हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का आंट आन जेनिफर टाइगर्स, जो कि पार्ट 2 है, जो कि कंप्लीट किया गया है एड्रियन रिच द्वारा। आन जेनिफर टाइगर्स का पार्ट 2 जो एड्रियन रिच का है, जो ये इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है, उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन रहे हैं उन्हीं को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में इसका सबसे पहले वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेंजा करा दिया गया है, और आज हम लोग पार्ट 2 जो इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे। और उस स्टेंजा का सबसे पहले हम लोग हिंदी अनुवाद जानेंगे कि इस स्टेंजा में क्या बताया गया है। तो इस स्टेंजा में बताया जा रहा है, कवित्री कहती है, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टीरिंग विद द ऑडियंस शी वाज मस्टर्ड बाई द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफेयर्ड। तो उन्होंने बोला, कवित्री कहती है कि व्हेन आंटी इज डेड, जब जो आंटी है इज डेड, क्या हो चुकी है, मर जाएगी। व्हेन आंटी इज डेड हर टेरिफाइड हैंड, जो उसके आतंकित, हैंड मतलब हाथ, विल लाई पड़े हुए हैं। व्हेन आंटी इज डेड, जब आंटी क्या हो गई है, मर चुकी होगी। हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उसके जो भयभीत हाथ हैं वो पड़े रहेंगे। स्टिल रिंग विद ऑडियंस शी वाज मस्टर्ड बाय, और जो रिंग थी, उनके हाथ में जो रिंग पहनाई गई थी, अंगूठी पहनाई गई थी, शी वाज मस्टर्ड बाय, जिससे उन्हें क्या किया गया था, गुलाम बनाया गया था। क्या बनाया गया था, गुलाम। तो अभी उनके मरने के बाद भी अभी भी अंगूठी उनके हाथ में पड़ी हुई है, जिससे उन्हीं को क्या बनाया गया, शी वाज मस्टर्ड बाय, जिससे उनसे उन्हें गुलाम बनाया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि मरने के बाद भी जो आंटी हैं वो शादी के बंधन से छूट नहीं सकती हैं। तो वही बोल रहे हैं कि जो भी रिंग है जिससे वो मास्टर बनाई गई थी, गुलाम बनाई गई थी, अभी उनके हाथ में पड़ी हुई है। मतलब मरकर भी आंटी क्या होती हैं, वैवाहिक बंधन से दूर हट नहीं सकती हैं। द टाइगर इन द पैनल, लेकिन इसके विपरीत जो टाइगर हैं इन द पैनल, जो पैनल पर बने हुए हैं, जो टाइगर पैनल पर बने हुए, पर्दे पर बने हैं, दैट सी मेड, जिसने सी मतलब उसने मेड मतलब बनाया था, जिसने जो टाइगर को उन्होंने पैनल पर बनाया था, पर्दे पर बनाया था, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो क्या रहेंगे, उछलते रहेंगे, प्राउड, गर्व से, एंड अनअफ्रेड, बिना डरे हुए, निर्भीकता के साथ, गर्व के साथ क्या करते रहेंगे, उछलते रहेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए कि आंटी मरकर भी वैवाहिक बंधनों से छूट नहीं पा रही है, और उनके द्वारा बनाए गए जो वाघ है एकदम स्वतंत्र हैं, वो बिना डरे हुए गर्व के साथ उछलते रहेंगे। अब इस स्टेंजा से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं, उसका क्या मतलब है हम लोग समझते हैं। वाई आंटी जेनिफर्स हैंड्स आर सैड एज टेरिफाइड, वाई मतलब क्यों, आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हैंड्स हाथों को आर सैड कहा गया है, एज टेरिफाइड मतलब आतंकित। आन जेनिफर के हाथों को आतंकित हाथ क्यों कहा गया है, या भयभीत क्यों कहा गया है। तो आंसर है आन जेनिफर हैंड्स, आन जेनिफर हैंड्स आर सैड एज टेरिफाइड, आन जेनिफर हैंड्स आर सैड एज टेरिफाइड, आन जेनिफर के हाथों को आतंकित कहा गया है, बिकॉज क्योंकि इवन आफ्टर हर डेथ, मृत्यु के बाद, आफ्टर हर डेथ, आफ्टर मतलब के बाद, हर मतलब उनका अपनी, डेथ मतलब मृत्यु के बाद, रिंग ऑफ मैरिज, रिंग मतलब अंगूठी, मैरिज मतलब शादी की, इज फाउंड पड़ी है, इन हर फिंगर्स उनकी अंगुलियों में। तो आन जेनिफर के हाथों को टेरिफाइड कहा गया है, क्योंकि मरने के बाद भी जो रिंग ऑफ मैरिज है, रिंग ऑफ मैरिज शादी की जो अंगूठी है, इज फाउंड इन हर फिंगर्स, उनके अंगुलियों में पड़ी है। अगला क्वेश्चन, हाउ वाज सी मास्टर्ड, हाउ वाज सी मास्टर्ड, उन्हें गुलाम कैसे बनाया गया था। सी वाज मास्टर्ड बाय द ऑडियंस विद द रिंग इन हर हैंड्स, सी वाज मास्टर्ड उन्हें गुलाम बनाया गया था, ऑडियंस विद हर रिंग इन हर हैंड्स, उनके हाथों में क्या पहनाकर, रिंग अंगूठी पहनाकर, उनके हाथों में अंगूठी पहनाकर उन्हें मास्टर्ड बनाया गया था, या उन्हें गुलाम बनाया गया था। व्हाट विल हैपन विद द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर, व्हाट विल हैपन क्या होगा, विद द टाइगर टाइगरों का, मेड बाय आंट जेनिफर जो किसके द्वारा बनाया गया था, आंट जेनिफर के द्वारा, आंट जेनिफर के द्वारा जो टाइगर बनाए गए थे, उन टाइगरों का क्या होगा। यहाँ पर लिखा था विल गो ऑन प्रांसिंग, वो चलते रहेंगे प्राउड के साथ और अनफिर बिना डरे हुए। तो वही आंसर आपका हो जाएगा द टाइगर्स, यहाँ से लिखिएगा बच्चों, द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर, द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर। यहाँ तो देखिएगा पूरी लाइन आप बता सकते हैं,
द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर। देखिए द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर, पहला वर्ड्स तो इसका हो जाएगा, पहला जो लेटर है पहला वर्ड्स कैपिटल हो जाएगा। आंट जेनिफर्स विल गो ऑन प्रांसिंग, क्या रहेंगे, उछलते रहेंगे, प्राउड एंड अनफियर्ड, प्राउड गर्व से, ऑन एंड अनफियर्ड बिना डरे हुए। तो द टाइगर मेड बाय आंट जेनिफर, जो टाइगर आंट जेनिफर के द्वारा बनाया गया है, उछलते रहेंगे, प्राउड एंड अनफियर्ड, गर्व और बिना डरे हुए। तो ये उम्मीद है स्टेंजा को समझ में आ गया होगा आपको, और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।